हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं ओरल टेक विनय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो भी कीवर्ड्स यूज करते हैं उस कीवर्ड्स को यूज कैसे करना है, उस कीवर्ड्स को आप कहां कहां यूज करते हैं, उस कीवर्ड्स का क्या उपयोग है। और हाँ, यदि आप गलत कीवर्ड्स यूज करते हैं, एक हद से ज़्यादा भी आप गलत कीवर्ड्स यूज करते हैं, तो भी ऐसे कंडीशन में आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिया जा सकता है यूट्यूब की तरफ से। तो ये भी आपको जानना है कि आपको किस किस तरह के हरकत नहीं करनी है, जिससे कि यूट्यूब को ये लगेगा कि ये बंदा जो स्पैम कर रहा है तो या फिर मिसलीड कर रहा है, तो मिसलीड मेटा डेटा के रूल्स के हिसाब से आपके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब लगा सकती है। तो जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करते हैं उसमें जो भी आप कीवर्ड्स यूज करते हैं उसके बारे में आप जानिए, सीखिए, जिससे कि आप इन चीज़ों से सुरक्षित रहे कि आपके ऊपर कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आए। तो आज के इस वीडियो में यही हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में जो बताऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो हर कोई नहीं बताता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक पॉइंट आप देखिएगा ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन जानकारी फुल मिलने की गारंटी है, ताकि आपको पता चल सके कि कीवर्ड्स का यूज कहाँ कहाँ करना है, कैसे कैसे करना है और इसको मिस यूज नहीं करना है, जिससे कि आपको यूट्यूब पनिशमेंट ना दे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, और हाँ, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और जानकारी की वीडियोज हम बनाते रहते हैं। साथ में हम लाइव भी आते रहते हैं, दिन में और रात में, हमेशा एवरीडे में लाइव आता हूं, ताकि जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, यूट्यूब स्टार्ट किए हैं, या फिर आप यूट्यूब पे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव क्लास ज्वाइन करके आप हमसे धड़ल्ले से पूछ सकते हैं और जो भी आपको हेल्प चाहिए हम आपको लाइव में दे देंगे। तो दिन और रात दोनों टाइम लाइव आते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइव जैसे आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक आज का है हमारा कीवर्ड्स, जिस पे हम आपको चर्चा करने वाले। सबसे पहले बात तो ये है कि आप गलत गलत आप कीवर्ड्स यूज करते हैं तो आपके वीडियोस पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो कीवर्ड्स कितने तरह से यूज किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो कीवर्ड्स तीन चार तरीके से आप लोग यूज करते हैं। एक तो जो आप वीडियोज बनाते हैं ना, तो वीडियो के इनसाइड, यानी कि वीडियो में जो टेक्स्ट लगाते हैं जिसको कैप्शंस बोलते हैं, आप वहां पर भी, तो उसका तो चलिए उतना मायने नहीं रखता है कि आपके वीडियो के रैंक वगैरह करने में, कि आप वहाँ पर क्या टेक्स्ट लगाते हैं, क्या कीवर्ड्स लगाते हैं वीडियो के अंदर जिसको जो अफेक्ट करेगा। तो वहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलने की संभावना न के बराबर है, और वो नहीं भी मिलती है उसके ऊपर। चलिए, उसके बाद आता है कीवर्ड्स आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, थंबनेल के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप गलत कीवर्ड्स, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और उससे रिलेटेड वीडियोज में नहीं होता है, तो वहाँ भी आप उसी सज़ा के पात्र बनते हैं। उसके बाद कीवर्ड कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप, टाइटल में, तो वहाँ उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद कीवर्ड्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद कीवर्ड्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप, टैग्स में, उसके बारे में बताऊंगा। हर एक टॉपिक पे आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि और ज़्यादा बेटर से बेटर तरीके से आपके समझ में आ जाए। तो चलिए, एक तो मैंने आपको यह बता दिया, गलत आप यूज करते हैं आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाएगी, जिससे आपको रहना है सावधान। चलिए, अब है इनसाइड कीवर्ड्स, जो कि टेक्स्ट आप वीडियो के अंदर लगाते हैं, छोटे छोटे टेक्स्ट लगाते हैं, या फिर आप पूरे कैप्शन ही जो भी बोल रहे हैं उसका आप लगाते हैं, तो उसका उतना फर्क नहीं पड़ता है। आपका वीडियो क्वालिटी बढ़िया है, आप प्रेजेंटेशन अच्छा दे रहे हैं, तो आपके वीडियो पे इंगेजमेंट आएंगे और वीडियोज चलेंगे। चलिए, अब आती है बारी थंबनेल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आपको जानना, क्योंकि थंबनेल ही ऐसा चीज़ है जो आपको क्लिक करने पर मजबूर करता है दोस्तों। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान देखिए। थंबनेल पे क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भर भर के लिख देते, इतने ज़्यादा टेक्स्ट लिख देते हैं कि आदमी पढ़ते 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 लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगा। आपको वैसी गलती नहीं करनी है, और न ही एकदम ऐसा ही टेक्स्ट मत लिखिए, कुछ भी एक आध वर्ड दो वर्ड डाल दीजिए कि उसको पढ़ के समझ में ही ना आए कि इसमें इसका मतलब क्या है और इस वीडियो के अंदर होने वाला क्या है। तो ऐसा भी नहीं लिखना है। नो मोर,
यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं लिखना है और नो मोर लेस, और नहीं आपको ज़्यादा कम लिखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रिलीवेंट आप टेक्स्ट लिखिए, जिससे कि एक बार ही पढ़े उसको तो समझ में आ जाए वीडियो के अंदर क्या है और ऑडियंस को क्या ज़रूरत है, ताकि उस हिसाब से वो आपके वीडियो को देख सके, क्लिक कर दे थंबनेल को और देख ले। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मोर, आपको भर भर के ज़बरदस्ती टेक्स्ट न लिखना है। लोग बोलेगा अनप्रोफेशनल बंदा है, आपको ऐसा नहीं करना है। नो मोर लेस, एकदम ऐसा भी कम मत लिख दीजिए कि समझ में ही ना आए कि उसका मीनिंग क्या है। आपको क्या लिखना है? रिलीवेंट, जो जितना ज़रूरत है उतना ही थंबनेल पे डालिए, ताकि सिर्फ ऑडियंस को समझ में आ जाए कि किस टॉपिक पे है और इस वीडियो में उसको क्या देखने को मिलेगा। और आपको क्या ध्यान देना है? अट्रैक्टिव। जो भी आप कीवर्ड्स लिखते हैं ना थंबनेल के ऊपर, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए, थोड़ा सा लोगों के दिलों को झकझोर दे। ऐसा चीज़, ऐसा कीवर्ड्स सोच के लिखिए थंबनेल के ऊपर जो उसको क्लिक करने पे मजबूर कर दे। देखिए, एक ही टॉपिक पे कई सारे कीवर्ड्स होते हैं, कई सारे तरीके से लोग सर्च करते हैं, एक ही टॉपिक पे कई सारे तरीके से लिखते हैं। आप उसमें से ऐसा लिखिए कि वो अट्रैक्ट करे। और हाँ, आपको इस बारे में जानना है तो पहले यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, बहुत सारे थंबनेल देखिए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा इसमें सबसे बढ़िया सा कौन सा है। उस हिसाब से आप यूज़ कीजिए, 17-19-20 करके यूज़ कीजिए, तो देखिए उसका रिजल्ट देखिए। और जो है, जो भी है आप लिख रहे हैं ना, वो समझ में आना चाहिए। जो भी आपका टारगेटेड ऑडियंस है, आपका ऑडियंस इंडिया से है, पाकिस्तान से, यूएस से है, कहाँ से, कौन से देश से है, किस क्षेत्र से है, उसको वो समझ में, वो लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। पता चला आप बंगाली लिख दिया, आपका ऑडियंस हिंदी का है, तो फिर तो इसे भी गड़बड़ हो जाएगा। आप तो बोलेंगे हम तो बढ़िया लिखे थे लेकिन नहीं हुआ। ऑडियंस आपका किस हिसाब से, क्या उसको समझ में आता है, उस भाषा का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। वो जो है, जो क्लिक करने का मन, यानी कि जैसे कि मैंने बता ही दिया पहले आपको कि ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए आपके थंबनेल पे कि उसको देख के एक बार क्लिक करने का मन हो। तो वैसा उसको मन को झकझोर देने वाला, इमोशनल, हृदय को टच करने वाला टेक्स्ट चुन करके लिखना है। चलिए, तो थंबनेल पे जो कीवर्ड्स लिखना है आपको समझना है, जबरदस्ती भर भर के नहीं लिखना है, इतना कम भी ना लिखिए कि समझ में ना आए। रिलीवेंट टेक्स्ट लिखिए और उसको एकदम अटैचमेंट हो, दिलों पे वार करे, ऐसा वाला। अगला है दोस्तों टाइटल। टाइटल और थंबनेल ही तो दो ज़्यादा जान होता है, जो वीडियो को पहले पहले लोगों तक पहुंचाता है और उसको क्लिक करने पर मजबूर करता है। ये दोनों चीज़, टाइटल और थंबनेल, बहुत ज़्यादा मेन होता है। देखिए, टाइटल में कुछ लोग, जिससे 100 लेटर लिखने का ऑप्शन आता है, तो लोग 100 लेटर का इस्तेमाल करते, एकदम एक एक करके 97, 98, 99, 100 हो गया, ओके अब ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100 लेटर का इस्तेमाल करें। 100 लेटर वो दे रहे हैं फंक्शन यूट्यूब, लेकिन आपको 100 लेटर इस्तेमाल नहीं करना है। आपको स्मॉल टाइटल रखना है जो दिलों को छू जाए। स्मॉल टाइटल, आप बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके आप चैनल पे जाइए, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी वीडियो है, उसको सर्च कीजिए और देखिए कि किस तरह के जो ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं वो किस तरह के टाइटल्स लिख रहे हैं। तो मैं आपको फिर भी एक तरीका बता दूंगा कि आप जो कीवर्ड्स है मैक्सिमम 2 यूज कीजिए टाइटल में। कैसे 2 यूज करना है वो भी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा, ताकि और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, स्किप मत कीजिए। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से मैं समझाता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा देखकर। तो चलिए, तो इसमें टाइटल में है क्या ना कि मैक्सिमम आप 2 कीवर्ड्स यूज कीजिए। ज़बरदस्ती का बहुत सारे कीवर्ड्स यूज करके मतलब नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा अट्रैक्टिव, वो 2 ही यूज कर कीजिए, तो उनके सर्च में जैसे वो करेंगे वो पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स यूज कीजिए। अंडर 70 लेटर्स, अभी हमने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि 100 लेटर्स आपको लिखने का मौका दे रहे हैं तो आप 100 लेटर्स में लिख ही देंगे। आप अपने टेक्स्ट को 70 लेटर्स के अंदर ही लिखिए, क्योंकि आप वीडियो पे उतना आपके 100 लेटर कोई पूरा 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 टाइटल नहीं पढ़ता है। स्टार्ट का थोड़ा पढ़ के उसको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ हमको देखना क्या है और इसमें क्या है इस वीडियो में, उसी हिसाब से लिखे। 70 लेटर के अंदर लिखे। बड़े बड़े यूट्यूबर का आप देखेंगे निकाल के भर भर के 100 लेटर यूज करते ही नहीं है, सब 70 लेटर के अंदर ही उनका जो है टेक्स्ट होता है कि जो कि समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, हम एग्जाम्पल बताते हैं कि टू कीवर्ड्स आप कैसे यूज करें। जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब चैनल खोलने से रिलेटेड आपको टाइटल डालना है कि यूट्यूब चैनल कैसे खोले, इस पर आपको टाइटल डालना है। तो मैंने क्या क्या लिखा है, यूट्यूब चैनल कैसे खोले। देखिए, यूट्यूब चैनल कैसे खोले, जो हिंदी लोग होते हैं जो आम भाषा में सर्च करते हैं, यही सर्च करते हैं यूट्यूब चैनल कैसे खोले। लेकिन जो थोड़ा पढ़े लिखे रहते हैं वो बोलते हैं हम तो इंग्लिश में सर्च करेंगे, हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल।
हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल। अब इसी को लोग तोड़ मरोड़ के लिखेगा, हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल इन कंप्यूटर, हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल इन मोबाइल, हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल इन 2025, हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल फॉर बिगनर्स। तो मतलब इसको तोड़ मरोड़ के तो आप बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक सर्च में आने वाला है यूट्यूब चैनल कैसे खोले, हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल, एक हिंदी में हो गया और एक इंग्लिश में हो गया। तो ये हो गया 2 कीवर्ड्स यूट्यूब चैनल खोलने से रिलेटेड। तो इसी तरह से आप लिखिए। चलिए अब मैं आपको एक और बताता हूँ कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। ऑनलाइन पैसा कमाने से रिलेटेड जैसे मान लीजिए आपको टाइटल लिखना है, तो एक तो ये हो गया हिंदी में। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ मैंने देवनागरी यूज किया था, कैसे खोले देवनागरी है, और कैसे कमाए यहाँ पर मैंने रोमन में लिखा है। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, कैसे कमाए हमें कहाँ लिखा है रोमन में, यहाँ पर कैसे खोले क्या लिखे देवनागरी में लिखे हुए हैं। तो ज़्यादातर लोग ऐसे सर्च करते हैं रोमन में। तो आप हिंदी में ही कैसे कमाए, तो भाषा तो हिंदी है ना, भले इसको लिखा गया है रोमन में, तो आप इस तरीके से लिखे तो और ज़्यादा बेटर, क्योंकि लोग ज़्यादातर इस तरीके से सर्च करते हैं, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, ना कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए। ये कैसे कमाए या खोले है, लेकिन कैसे कमाए मतलब देवनागरी, और कैसे कमाए रोमन। तो आप ऐसे ही लिखे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए। एक तो ये हो गया हिंदी में, रोमन में लिखा लेकिन लैंग्वेज क्या है हिंदी, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए। और दूसरा है जो कि इंग्लिश में है, ट्रांसलेट इसका, हाउ टू ओपन, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी। या तो लोग ऐसे सर्च करेंगे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, या तो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। यही दो तो है सर्चेबल चीज़ें, हिंदी में कि इंग्लिश में। तो ये 2 कीवर्ड्स आप इस तरीके से रखिए, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। मेरे तरफ से सजेस्ट मानिएगा ये बेस्ट है, कम शॉर्टकट में है और बढ़िया है। अगर आप अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हो, लिखना भी चाहिए, तो एक तो ये हो गया ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं या फिर यूट्यूब चैनल कैसे खोले। दूसरा ये हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल या फिर हाउ टू अर्न मनी, ये दूसरे टाइटल के लिए। और इसमें स्लाइस करके अपने चैनल का नाम लिख दीजिए, इस वाले में भी स्लाइस करके चैनल का नाम लिख दीजिए। तो आप अपने चैनल का नाम लिख दीजिए ताकि आपके और भी वीडियोज़ के सर्च में, सजेशन में आपके ये वीडियोज़ आ जाएंगे। तो चैनल का नाम आप लास्ट में डाल सकते हैं, बट जो आपका मेन पॉइंट है ना, वो आप 70 लेटर्स के अंदर ही रखिए, वो समझ में पढ़ने में आ जाना चाहिए। चलिए, तो आप मैक्स 3 कीवर्ड्स जिनको इस्तेमाल करना है कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन जितना शॉर्ट रखिएगा उतना लोग बोलेगा प्रोफेशनल है, उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ज़बरदस्ती के भरिएगा नहीं, है ना। चलिए, अब ये आपको समझ में आ गया कि मैक्स 3 कीवर्ड्स, एक शॉर्ट कीवर्ड्स क्या होता है, वो सब। कुछ लोग तो इतना भी नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब चैनल कैसे खोले लिख के अपना चैनल का नाम लिख के छोड़ देते हैं। तो शॉर्टकट में वो और ज़्यादा बेटर होता है, ज़बरदस्ती। बाकी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए ना, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा भर भर के लिखने का मौका मिलता है, वो चीज़ डिस्क्रिप्शन में आप डालिए, अब और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए, तो आपको टाइटल में कैसे कीवर्ड्स डालने हैं वो भी आपको समझ में आ गया, थंबनेल में कैसे डालना है वो भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन। अगला क्या टॉपिक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन अहम रोल निभाते हैं, लेकिन टाइटल और थंबनेल से डिस्क्रिप्शन का रोल कम होता है, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन डिस्क्रिप्शन का भी रोल तो होता है, क्योंकि सर्च में डिस्क्रिप्शन भी आता है। तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिखते हैं ना, पहले मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में कि टाइटल को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालिएगा। जो अपने टाइटल लिखा है ना, उसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालिएगा। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, हैशटैग डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, हैशटैग आप टाइटल में भी डाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो यदि आप बनाते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टाइटल में हैशटैग मत डालिए। जो हैशटैग लगाना है आप डिस्क्रिप्शन में लगाइए। हाँ, शॉर्ट वीडियो आप बना रहे हैं तो शॉर्ट वीडियो के केस में आपको टाइटल में हैशटैग डालना है, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग वाईटी शॉर्ट्स, इतना तो कम से कम डालना है। और एक हैशटैग आप डाल दीजिए जो आपका जिस वीडियो जिस कैटेगरी से रिलेटेड, जैसे टेक से है तो हैशटैग टेक या हैशटैग टेक्निकल, कॉमेडी तो हैशटैग कॉमेडी, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। या फिर आप जो अपना हैशटैग बनाया है चैनल से रिलेटेड, अपने नाम से रिलेटेड, आप वो हैशटैग लगा सकते हैं। मतलब दो, एक शॉर्ट्स एक वाईटी शॉर्ट्स, ये 2 हैशटैग लगाना है। तो ये हो गया शॉर्ट्स में। लेकिन यहाँ बात लॉन्ग वीडियो की हम करेंगे तो हैशटैग आप टाइटल में ना लगाओ तो ही बेटर है। जो हैशटैग आपको लगाना है वो डिस्क्रिप्शन में लगाइए। कितने लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं भी चर्चा करने वाला हूँ। तो मैंने अभी क्या बताया, जैसे डिस्क्रिप्शन आप लिखने जाते हैं कीवर्ड्स, तो पहले टाइटल को कॉपी पेस्ट मारिए डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद क्या कीजिए, आप वीडियो के बारे में 4 से 5 लाइन लिखिए। आपने जो वीडियो शूट किया है, बनाया है, उस वीडियो में क्या है नहीं है,
उसके बारे में 4 से 5 लाइन लिखिए। उसके बाद आप अपने सोशल मीडिया का लिंक उसमें ऐड कीजिए डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के 4-5 लाइन लिखने के बाद। उसके बाद आप कुछ हैशटैग लगाइए। हैशटैग लगाने का रूल्स यूट्यूब के तरफ से है कि आपको 15 हैशटैग मैक्स टू मैक्स लगाना है या उससे कम। उससे ज़्यादा आपको हैशटैग नहीं डालना है, ना तो स्पैम माना जाता है। यूट्यूब के पास अथॉरिटी है, अगर आप 15 से ज़्यादा हैशटैग लगाते हैं तो वो चाहे तो आपको दंड स्वरूप कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे सकते हैं या मिसलीड मेटा डाटा के हिसाब से भी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं कि आपके मोनेटाइजेशन को सस्पेंड कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। उनके पास फुल अथॉरिटी है। उनका जो रूल्स है कि आप 15 हैशटैग तक लगाइए, 15 से कम लगाइए। लगाने के लिए तो बहुत सारे लगा देते हैं, लेकिन यूट्यूब चाहे तो आपको पनिशमेंट कर सकते हैं इस पर। तो यह बात आपको समझने की आवश्यकता है। जब हैशटैग हो जाएगा, हैशटैग के नीचे डिस्क्रिप्शन में योर क्वेरीज। अब योर क्वेरीज में यहाँ जो आप इतने भर भर के लिखना चाह रहे थे टाइटल में, इन सब चीज़ों का आप योर क्वेरीज में डालिए ना डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब चैनल कैसे खोले, हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल, हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल इन मोबाइल, हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल इन कंप्यूटर, हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल इन 2025, यूट्यूब चैनल कैसे खोले मोबाइल से, यूट्यूब चैनल कैसे खोले कंप्यूटर में, यूट्यूब चैनल कैसे खोले 2025 में, यूट्यूब चैनल कैसे खोले न्यू यूट्यूबर बिगिनर्स। इसको तोड़ मरोड़ के जितने तरीके से लोग सर्च कर सकते हैं ना, कम से कम 10, ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 लाइन आप तैयार कर लीजिए, जिसको तोड़ मरोड़ के आप अलग अलग टाइटल बना सकते हैं जो सर्च में लोग कर सकते हैं, सर्च में आ सकता है। योर क्वेरीज डाल करके उसके नीचे आप 10 पॉइंट, वो ABCD कर दिया, 1 2 3 4 कर दीजिए और उस 10 पॉइंट के ऊपर नीचे सजा दीजिए। देखिए कैसे सर्च में आपका वीडियो धड़ 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 आता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब योर क्वेरीज के नीचे आप बढ़िया सा जो भी आप लास्ट में धन्यवाद, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर, ये सब आप लिखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए, तो हमने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम 3 हैशटैग आपको लगाने हैं किसमें, टाइटल में। लेकिन मैं तो बोलूँगा मत लगाओ, अच्छा रहेगा, नहीं लगाए तो बेटर है। अब मैं डिस्क्रिप्शन की बात, डिस्क्रिप्शन में आपको मैक्सिमम कितने हैशटैग लगाने होते हैं, 15 हैशटैग्स। उससे कम लगाइए लेकिन ज़्यादा हैशटैग, तो जो भी रिलेवेंट होंगे आपके वीडियो से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, वही हैशटैग चुन चुन के लगाइए जो बढ़िया होगा। ज़्यादा लिख के मतलब नहीं है। अब देखिए, कुछ हैशटैग क्या होते हैं ना, लोग हैशटैग विदाउट स्पेस दिए ही फट 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 डाल देते हैं। उस हैशटैग का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। हैशटैग डालने के बाद, एक हैशटैग डालने के बाद आपको स्पेस देना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने समझाया, हैशटैग यूट्यूब हमने लिखा, हैशटैग यूट्यूब के बाद यहाँ पर हमने एक स्पेस दिया, गैप। फिर हमने लिखा हैशटैग टेक, फिर हमने स्पेस दिया, गैप। हैशटैग टेक्निकल, फिर हमने स्पेस दिया, फिर आगे हम लिखेंगे। कुछ लोग गलती, तो ये सही है, ये वाला हैशटैग लिखना सही है कि हैशटैग लिख करके हैशटैग जो भी आप लिख रहे हैं उसके बीच में स्पेस दे रहे हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, हैशटैग YOUTUBE देते हैं, अब स्पेस नहीं देते हैं, BE के बाद ही हैशटैग TECH, फिर स्पेस नहीं देते हैं, हैशटैग TECHNICAL। तो ये गलत है, आप इसमें स्पेस कहीं दिए ही नहीं है, तो ये गलत है। हैशटैग यूट्यूब, हैशटैग टेक, हैशटैग टेक्निकल, इस तरह से कोई हैशटैग होता ही नहीं, तो ये गलत है। ऐसे आपको हैशटैग नहीं लिखना है। हैशटैग आपको कैसे लिखना है, स्पेस देके एक फुल हैशटैग लिखिए, हैशटैग यूट्यूब, फिर स्पेस दीजिए, फिर हैशटैग टेक लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर हैशटैग टेक्निकल लिखिए, फिर स्पेस दीजिए। तब जाकर के आपका जो है ये हैशटैग सही मायने में चीज़ें माना जाएगा कि हाँ ये सही चीज़ें हैं। तो चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। आपको ये पता होना चाहिए डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइटल में 100 लेटर्स लिखने का आपका ऑप्शन देता है, तो डिस्क्रिप्शन में कितने लेटर्स आपको लिखने का ऑप्शन देता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको 5000 लेटर्स स्पेस सब कुछ लगा के, कॉमा, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप सब लगा के आपको 5000 लेटर्स लिखने का आपका ऑप्शन रहता है। तो कुछ लोग तो 5000 ज़बरदस्ती भरने के चक्कर कि बहुत सारा लिख देंगे, बहुत सारा भर देंगे ना तो अच्छा रहेगा, अपना सर्च में करेगा, एकदम 5000 भर देते हैं। ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी आपके कंटेंट के हिसाब से, वीडियो के हिसाब से उतना ही लिखिए, लेकिन सटीक लिखिए। आप 2 ही 3 आती डालिए डिस्क्रिप्शन में भी सर्चेबल कीवर्ड्स, और वो ज़बरदस्त डालिए कि यही लोग सर्च करते तो यही आएगा और मेरा वीडियो उस सर्च रैंक में आएगा। ज़बरदस्ती भरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो चलिए ये भी आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बढ़िया से समझ में आ गया कि डिस्क्रिप्शन आपको कैसे लिखना है, कैसे ऊपर नीचे सजाना है और क्या क्या करना है डिस्क्रिप्शन में। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए हमने ये भी आपको बता दिया कि सोशल मीडिया का लिंक डालना है, योर क्वेरीज करके आपको लिखना है, सब समझ में आ गया। चलिए अब डिस्क्रिप्शन जब आप लिख देते हैं तब बारी आती है टैग्स की। मैंने आपको पहले बताया कि टैग्स में भी कीवर्ड्स डाले जाते हैं। तो अब टैग्स में भी आपको 500 लेटर लिखने का आपको मौका मिलता है। जितने भी वर्ड होते हैं, स्पेस होते हैं, कॉमा, पूर्ण विराम, जो भी आप लिखेंगे, एंटर फेंटर दाबेंगे, सब ले दे के 500 लेटर आपको लिखने का मौका देता है। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़रूरी है आपके वीडियो कंटेंट से रिलेटेड आप उतने ही टैग्स लगाए। यानी कि जो भी आप वर्ड लिखते, जैसे कि मान लीजिए आपने वर्ड लिखा यूट्यूब टैग में, तो यूट्यूब के बाद आप एंटर दबाएंगे तो ये एक टैग कंप्लीट हो गया। फिर आप लिखेंगे यूट्यूब वीडियो, फिर आप एंटर दबाएंगे तो वो एक हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से आप टैग लगाते हैं अपने वीडियोज़ में। तो उसमें क्या है कि रिलीवेंट है, जितना ज़रूरत है उतना ही टैग लगाइए, फालतू का ना लगे, क्योंकि टैग उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं निभाता है। थोड़ा बहुत मदद करता होगा तो करता होगा, नहीं तो उतना ज़्यादा यूट्यूब खुद बोलता है। जितना टाइटल और थंबनेल आपका इंपॉर्टेंस रखता है उतना डिस्क्रिप्शन और टैग्स नहीं रखता है। टाइटल थंबनेल से थोड़ा कम डिस्क्रिप्शन, और टैग तो आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई मतलब उसको नहीं है यूट्यूब को। लेकिन 4, 5, 6, 7 या 10 टैग मैक्सिमम अपने कंटेंट से हिसाब से बढ़िया बढ़िया चुन के लगा दीजिए, हो गया। 500 लेटर भरने की आवश्यकता नहीं है कि लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो फालतू का कुछ भी ना लगाए। अगर मिसलीड डेटा कीजिएगा तो फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देगा, आपको पहले ही बता दें। चाहे डिस्क्रिप्शन हो या टैग हो, फालतू की चीज़ें अगर लिखिएगा तो पहले बताया हूँ, गलत यूज करने पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको मिल सकता है। सबसे पहले वार्निंग दिया था मैं कि आप डिस्क्रिप्शन में ज़बरदस्ती कुछ कुछ लिखे, अलग अलग वीडियो के भी सर्च में आएगा, चाहे अलग अलग टॉपिक ही क्यों ना नहीं कीजिएगा, और नहीं आप टैग में कीजिएगा, नहीं डिस्क्रिप्शन के, नहीं तो फालतू का फंस जाइएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी आपको टैग लगाना है ना, वीडियो और चैनल के अकॉर्डिंग ही लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, तो फंस जाइएगा। ठीक, नहीं तो यूट्यूब को ख़राब लगेगा तो वो मिसलीड समझ करके आप पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स का इस्तेमाल कितने तरीके से होते हैं, कीवर्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, और कीवर्ड्स को कैसे आप गलत यूज करने से बचें ताकि यूट्यूब आपको पनिश न करे। ये भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बढ़िया से कमेंट कर दीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हम लाइव जो आते हैं ना, वो लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन किया कीजिए, दिन में भी और रात में। लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इंस्टेंट आप सवाल जवाब करेंगे, हमारी आपकी जान पहचान होगी। और मैं तो रेगुलर लाइव आता हूँ, मैं रेगुलर आपकी मदद करूँ, रोज़ मैं आपकी मदद करूँगा, है ना। चैनल चेक करवा सकते हैं, प्रमोशन करवा सकते हैं, फुल टू सपोर्ट है हमारी तरफ से। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, चलिए बाय।